टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ इस पे होने वाला है। मैंने रिसेंटली अपने ये नेल डन करे हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर, कोई राइनस्टोन नहीं, कोई 3D वर्क नहीं, बिल्कुल सिंपल सोबर से मैंने ये नेल अपने बनाए हैं। रीज़न इसका ये था, सिंपल से बनाने का रीज़न ये था क्योंकि एक मिनट फ़ैन ऑफ करती हूँ, आपको ना आवाज़ में काफ़ी दिक्कत आती है फ़ैन साथ ना। राइनस्टोन जब भी हम लगाते हैं ना, तो राइनस्टोन में ऐसा होता है कि अगर आपने राइनस्टोन लगा लिया, हम लड़कियों की ऐसी आदत होती है बालों में ना कुछ हमने सही करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। तो राइनस्टोन्स आपके लगे, आपके नेल्स पे 3D वर्क हो रखा है, तो आपके ना हेयर्स में मतलब नाखूनों में ना बाल से फंस जाते हैं, नेल्स अंदर स्टक हो जाते हैं। तो अब ये देखो, मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरे कभी भी हेयर्स में मेरे नेल स्टक नहीं रहेंगे। कोई हमने नेट क्लॉथ डाल लिया, उसमें नेल नहीं स्टक होंगे। इसलिए ना मुझे, जैसे अगर आप कहीं फंक्शन पार्टी में जा रहे हो, फिर तो आपको राइनस्टोन या 3D वर्क करवाना ही है। अगर आपको घर पे लगाने हैं नेल्स, घर पे ही लगा के रखने हैं, तो फिर आप 3D वर्क को थोड़ा अवॉइड करो। क्योंकि अगर आप घर का सारा काम भी कर रहे हो, तो आपको 3D वर्क या राइनस्टोन ना, वो कुछ टाइम के बाद ना हल्के हल्के गंदे से भी हो जाते हैं, उसको ब्रश के साथ क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि उसमें चीज़ें कुछ ना कुछ स्टक होती रहती हैं, गंदे हो जाते हैं, क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने ये नीट से नेल करे थे, ये ग्लिटरी नेल, मतलब कैटाई नेल है ये। आगे आगे की साइड कैटाई है और पीछे एक बेस कोट है पिंक कलर का। और उसके बाद हमने वाइट कलर के फ्लावर्स बनाए, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुंदर बने हैं, बहुत डेलिकेट से, बहुत अच्छे से नेल्स बने हैं। ये मैंने प्रेस ऑन अपने हाथ के ऊपर ही करे थे। मतलब मैंने अपने पहले स्टिक कर लिए, नेल स्टिक कर लिए, बफ़ कर लिए, सब कुछ करके मैंने प्रेस ऑन अपने हैंड के ऊपर ही करे थे। मैंने ये सेट बना के फिर नहीं लगाया। दूसरा हाथ मेरा अभी भी खाली है, क्योंकि एक हाथ पे तो हम कर लेते हैं आराम से, दूसरे हाथ पे हमसे नहीं किया जाता, तो दूसरा हाथ तो मेरा अभी भी खाली है। अब उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रेस ऑन्स बनाऊँगी, प्रेस ऑन्स बना के फिर दूसरे हाथ पे लगा लूँगी नेल्स, क्योंकि दोनों हाथ के इकट्ठे मैं कर नहीं सकती। ये नेल्स बहुत ज़्यादा ईजी हुए हैं। आपको भी मैं इसका ट्यूटोरियल पूरा भी दे देती हूँ। अभी मैंने खाना बना के रखा अपने लिए, मैंने सोचा कि खा लेती हूँ पहले, तब तक मैं यूट्यूब का वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इन नेल्स का पूरा ट्यूटोरियल दे देती हूँ मैं आपको। इन नेल्स को बनाने के लिए सबसे पहले, एक मैं जूम करके दिखाती हूँ। फोकस फोकस, यार पता नहीं क्यों फोकस नहीं इतना हो पाता फ्रंट कैमरा से। चलो, सबसे पहले मैंने इन नेल्स को अपने टिप्स पे लगा के अच्छे से बफ़ कर लिया। बफ़ करने के बाद मैंने बेस कोट लगाया, बेस कोट लगाने के बाद मैंने बेस कलर लगाया, बेस कलर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर कैट आई लगाई। कैट आई मैंने आगे आगे की तरफ लगाई है, यू कैन सी। कैट आई बिल्कुल आगे आगे की तरफ है, पीछे नहीं है कैट आई, सिर्फ आगे आगे कैट आई है। उसके बाद मैंने इसको मैग्नेटाइज कर दिया कैट आई को, कि इसका अच्छा से इफेक्ट है और सारे पार्टिकल्स एक्टिव हो जाए इसके। मैग्नेटाइज करने के बाद मैंने कैटाई को, फिर उसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया। टॉप कोट लगाने के बाद मैंने उसको अच्छे से ड्राई करके बफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने इस पर करना था आइसोलेटेड क्रोम। टॉप कोट लगा के बफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर अपने डिज़ाइन ड्रॉ करे, अपने जेल पेंट के साथ मैंने डिज़ाइन ड्रॉ करे। ये मैंने पीछे जो फ्लावर की डंडियाँ डंडियाँ सी है ना, ये आइसोलेटेड क्रोम इसी पे करी थी मैंने। तो बाकी ये फ्लावर है वे, ये तो मैंने सीधे नील पेंट के साथ ही बना लिए थे। तो मैंने ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको क्योर करा, क्योर करने के बाद मैंने इसके ऊपर आइसोलेटेड क्रोम का वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद इसके ऊपर जो वाइट कलर के फ्लावर्स है वो ड्रॉ कर दिए, ये वाले, ये फ्लावर ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद मैंने अगेन इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया। टॉप कोट लगाने के बाद ये कुछ ऐसे बन के रेडी हुए हैं, यू कैन सी। नेल्स बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली मैं अगेन बोल रही हूँ कि फ्रंट कैमरा नहीं जस्टिस करता नेल्स को। मैं पिक्चर एक अपलोड कर दूँगी, आप वहीं से देख लिया करो, मेरे शॉर्ट्स देख लिया करो, आपको शॉर्ट्स से पता लग जाएगा कि कैसे ये चीज़ बनी है। तो इसके लिए आपको बेसिक सा कौन कौन सा सामान चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक बेस कोट, आपको चाहिए टिप, बफर, बेस कोट, फिर आपको बेस कलर, देन आपको कैटाई, कैटाई के बाद आपको टॉप कोट, टॉप कोट के बाद आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई भी जेल कलर या पेट जेल, डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर आपको आइसोलेटेड क्रोम चाहिए। और उसके बाद आपने अगेन टॉप कोट के साथ क्योर कर देना है अपने सारे के सारे डिज़ाइन को। मैंने सिंगल कोट ही करा है टॉप कोट का, उसके साथ मैंने क्रोम क्योर करा है। बाय द वे एक चीज़, आपको ना सभी को कोई प्रॉब्लम आती होगी अगर आपने नेल्स करवाए हैं। एक ना, जब हम सब्जी बनाते हैं, कोई ना कोई हाथ तो सब्जी में चलो लग जाता है, खाते भी हैं तब भी बाइट लेते हैं, तो ऐसे ना यहाँ पे टिप्स पे ना हल्की हल्की ना वो हल्दी का स्टेन आ जाता है। मेरे ये जनरली प्रॉब्लम मुझे बहुत रहती है कि हल्दी का स्टेन मेरे टिप्स पे आता है। तो मैंने सोचा इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो एक वो आता है
टॉप कोट आता है वो स्टेन फ्री टॉप कोट होता है। तो अभी तो चलो मैंने ये नॉर्मल टॉप कोट ले लिया था, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी टॉप कोट ये मेरा ख़त्म हो रहा है मैं स्टेन फ्री टॉप कोट लूँगी, ताकि मेरे नेल्स पे कोई भी सब्जी का दाग ना आए, हल्दी का दाग ना आए। अगर आपके भी नेल्स पे सब्जी हल्दी किसी भी चीज़ का दाग आता है तो आप स्टेन फ्री टॉप कोट यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपको स्टेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे हल्दी वगैरह का आपको कोई स्टेन नहीं आएगा। गर्मी इतनी हो रही है, 1 मिनट भी बाल खुले छोड़ के नहीं मैं बैठ सकती। स्मूदनिंग करवा के ना, अगर आप बालों को ऐसे फोल्ड से करके जूड़ा बना के ऊपर क्लचर लगा लो, मैं कहती हूँ बालों का सत्यानाश हो जाता है। मेरे बाल वैसे भी झाड़ू जैसे हो जाते हैं। मैंने 5th टाइम केमिकल ले लिया अपने हेयर्स पे, मैं 5वीं बार केमिकल ले चुकी हूँ। तो अब तो हालत इतनी गंदी हो गई है ना बालों की, इतनी वियर्ड कंडीशन हो गई है कि अगर मैं एक बार क्लचर लगा लूँ बालों को फोल्ड करके तो जब मैं खोलती हूँ ना झाड़ू बन जाते हैं बाल मेरे। इसलिए मुझे खुले रखने पड़ते हैं। गर्मी इतनी हो रखी है, अभी भी मैंने फ़ैन ऑफ करा हुआ है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाती हूँ तो फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आती है, मेरी खुद की कमी होती है आवाज़, जबकि आप बहुत ऊंचे से बोल के फिर शूट करती हूँ व्लॉग। और आपने अब नेल्स स्टार्ट करे हैं नहीं करे, मेरे को आप बताना कि आपने नेल्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि नहीं। आपको इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं आपने करना। आपको मैं बता रही हूँ, जस्ट आपने करना है, जस्ट सामान कौन सा लेके आना है, आप मेरे शॉर्ट्स देखो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सा सामान अपने पास रखना है। मैंने अभी तक अपनी वैनिटी में तकरीबन रखा हुआ है 7,000 का सामान। आप इतना लगा लो, 7,000 से ऊपर तो वो सामान है ही नहीं। 7,000 का सामान है मेरे पास, जिससे मैंने कि अभी तक के कितने नेल कलर्स कर दिए, कितने मतलब नेल आर्ट्स कर दिए हैं, फ्लोरल डिज़ाइन भी कर दिया मैंने, आइसोलेटेड क्रोम भी कर दी है। बस मेरे 3-4 डिज़ाइन और बाकी हैं जो कि करने वाले हैं, अदरवाइज़ मेरे सारे डिज़ाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप थोड़ा सामान लेके आइए, उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जब आप करने लग जाओगे, अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब हम करने लग गए हैं, तब आप जितना मर्जी लो, चाहे फिर आप पूरे बॉक्सेस ले लो नेल पेंट के, बट जब तक आप नहीं करें एटलीस्ट आप थोड़ा ला के करने की कोशिश तो कीजिए। आपको मैं सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आपको पता लग रहा, वहाँ पे आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए कि यहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा। मैं आपको सेम टाइम रिवर्ट करने के लिए रेडी बैठी हूँ। तो क्यों बार आप 30-40 हज़ार दे के क्लासेस ले रहे हो, मेरे को इतना बताओ। सीरियसली इस चीज़ के लिए ना मुझे नहीं लगता कि नेल आर्ट के लिए कोई क्लासेस लेनी चाहिए। इतना हम खुद कर सकते हैं बिना किसी क्लास से। बाय द वे, चलो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये नेल्स दिखाने हैं, ये नेल्स आप मेरे को बताना कैसे हुए हैं। बाकी मैं इसका बैक कैमरा से ना शूट करके आपको उस पर स्टोरीज़ में लगा के दिखाऊंगी। आप स्टोरीज़ में देख के बताना मुझे कैसे लग रहा है। मैं बैक कैमरा से शूट करके स्टोरी लगा दूँगी इसकी नेल्स की। बहुत अमेजिंग, बहुत डेलिकेट से, बहुत सिंपल और सोबर से बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है। तब तक के लिए बाय।